ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति चतुर्थ अध्याय। आज का जो प्रसंग है वो धन को लेकर के है। गृहस्थी के पास धन का अभाव और विरक्त के पास धन का प्रभाव यदि होवे तो वह दोनों को ले डूबता है। इसलिए विरक्त कुंभी धान्य वाला रहे, यानी जितनी आवश्यकता हो उतना ही धन अपने पास रखे और गृहस्थ पर्याप्त धन को अपने पास रखे। यदि धन पर्याप्त होता है तो परिवार का योगक्षेम विधिवत होता है और अन्य जो कार्य हैं जो गृहस्थ पर ही आश्रित हैं, यथा समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और अन्य अन्य प्रकार की सहायताएं उपलब्ध कराना, ये सब गृहस्थ पर ही निर्भर करता है। पर जब धन का अभाव होता है तो व्यक्ति आत्महीन हो जाता है। वो अपनी निर्धन अवस्था पर बड़ा दुखित होता है, रोज कुआं खोदता है और रोज ही पानी पीता है। ऐसी स्थिति से वो बड़ा पीड़ित होता है, चिंतित होता है। और कुछ लोगों की ऐसी स्थिति होती है कि बस वो जी रहे हैं परंतु उनकी जीने की अभिलाषा नहीं है। इन सबसे भी भयावह स्थिति उसकी होती है जिसने पर्याप्त धन को देखा है, धन धान्य से जो संपन्न रहा, गाड़ियां रही, नौकर चाकर रहे, अच्छा स्टैंडर्ड उसने मेंटेन कर रखा, परंतु कालांतर में क्या रहा कि धन चला गया। और जब धन चला जाता है तब व्यक्ति आत्महीन हो जाता है। वो अपने सुख के दिनों को, समृद्धि के दिनों को याद करता है और वर्तमान स्थिति से पीड़ित होता है कि देखो अब मेरी क्या स्थिति है। तो महर्षि मनु जी कहते हैं कि मनुष्य को धन के अभाव में आत्महीन नहीं होना चाहिए। श्लोक संख्या 137 में कहा, न आत्मानम अवमन्येत पूर्वभीर समृद्धि भी आमृत्यो श्रियम अन्विच्छेन एनाम मन्येत दुर्लभम। मनुष्य पूर्वाभि असमृद्धि भी, पहले की दरिद्रताओं या अभावों को याद करके आत्मानम न अवमन्येत, अपने को तुच्छ या दीनहीन ना समझे, आमृत्यो मृत्यु पर्यंत श्रेयम अन्विच्छेद, धन ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए लग्न पूर्वक पुरुषार्थ करे। एनाम दुर्लभम न मन्येत, इनको दुर्लभ न माने, अर्थात दुर्लभ मानकर निराश हताश होकर ना बैठे, अपितु पुरुषार्थ करता रहे। तो प्रेरणा की दृष्टि से यहाँ पर महर्षि मनु कहना चाह रहे हैं, दो प्रकार की स्थिति होती है। या तो व्यक्ति पहले से गरीब है तो अपनी गरीबी को देख करके दुखी होता है, दूसरों के धन को देख करके दुखी होता है कि हम गरीब हैं और देखो दूसरे लोग कितने संपन्न हैं। तो फिर वो दुखी होता है, आत्महीन ग्लानि भाव से ग्रसित होता है, आत्महत्या करने का उसके मन में विचार आ जाता है, इतना दुखी हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? जिसके पास पहले धन था अब धन नहीं है, तो फिर वो धन का अभाव जो है उसे बड़ा पीड़ित करता है। पंचतंत्र में
एक तंत्र है जिसका नाम है अपरीक्षित कारक। वहां पर एक मणिभद्र नाम के एक श्रेष्ठी का प्रसंग आता है। मणिभद्र नाम का जो श्रेष्ठी है वो पहले तो धन धान्य से संपन्न व्यक्ति था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका धन नष्ट हो गया। जब धन नष्ट हुआ यानी गरीबी आई, दिवालिया निकला, तो कुछ समय उसने अभाव में काटे। अभाव में काट करके उसे कुछ रियलाइजेशन हुआ कि लोगों की दृष्टि और दृष्टिकोण बदल गए हैं। जब धन था तब सब ठीक था, अब धन चला गया है तो लोगों का दृष्टि और दृष्टिकोण बदल गया है। तो एक बार वो रात्रि में विश्राम कर रहा था, लेकिन नींद कहाँ से आई? जिसको धन की चिंता होती है उसे नींद नहीं आती। तो वो सोचने लगा, शीलम शौचम क्षांति दाक्षिण्यम मधुरता कुले जन्म ना विराजन्ते ही सर्वे वित्तहीनस्य पुरुषस्य। शील, पवित्रता, सहनशीलता, उदारता, मधुर भाषिता और अच्छे कुल में जन्म, ये सब धनहीन पुरुष को कुछ भी शोभा नहीं देते। शील यानी व्यक्ति सदाचारी है, पवित्र है, तन की भी स्वच्छता है और मन की भी स्वच्छता है। व्यक्ति सहनशील है, सामर्थ्यवान होकर के व्यक्ति सहनशील है और उदार मना है। हृदय में क्रूरता नहीं है, कुटिलता नहीं भरी है। और व्यक्ति कैसा है? मधुर भाषी है, सबसे मिलता है तो प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है और बड़े कुल में व्यक्ति ने जन्म लिया है। ये सारी चीजें किसके लिए अच्छी लगती हैं? जो धन से संपन्न व्यक्ति होता है, ये उसी को सम्मान देती हैं, उसी का मान बढ़ाती हैं। और यदि कोई व्यक्ति धनहीन हो जावे तो उसकी शीलता, उसकी पवित्रता, उसकी सहनशीलता, उसकी उदारता, उसकी मधुर भाषिता जो है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों? बोले गरीब है, उसका काम है कि वो सहनशील हो। गरीब है, उसका काम है वो उदार बना रहे। गरीब है, उसका काम है कि वो लोगों से मीठा बोले। बोले नहीं तो उसकी रोजी रोटी और चली जाएगी, जितना मिल रहा है वो भी चला जाएगा। तो यानी उसको अच्छे अर्थों में लोग लेते नहीं हैं, अच्छे अर्थों में नहीं लेते उसके गुणों को। और यदि धनवान हो, और धनवान होने पर चाहे उसमें गुण हो या न हो, धन अपने आप में ऐसा गुण है जो सब गुणों को ढक देता, सब दोषों को ढक देता है और सब गुणों को उभार देता है। मानो वदर्पो विज्ञानम विभ्रमा सुविद बुद्धिर्वा सर्वम प्रणश्यति समम वित्त विहीनो यदा पुरुषः। जब पुरुष धनहीन होता है तब सत्कार, अभिमान, विज्ञान, विलास, अच्छी बुद्धि, ये सब एक साथ नष्ट हो जाते हैं। जब तक व्यक्ति धनवान था तब तक उस व्यक्ति का सत्कार हो रहा था, उसकी सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे थे, इसलिए उसके अंदर थोड़ा अभिमान भी था कि चलो मेरी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मेरा लोग सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का सम्मान नहीं है, धन का सम्मान है। ध्यान दीजिएगा और दृष्टिपात करिएगा, अपनी गिरेबान में भी झांकिएगा और इधर उधर भी झांकिएगा, आपको एक ही चीज सम्मान कराने वाली दिखाई देगी, वो है धन। क्योंकि लोग धन की भाषा अधिक समझते हैं, धर्म की भाषा आज के समय में कम समझते हैं। और ये नहीं जानते और सब इसी बात को चिल्लाते हैं कि धन जो है धरती पर धरा रह जाएगा, साथ में जाएगा तो धर्म। हर समय धन के सिंचन पर, धन के संचय पर, धन के चिंतन पर फोकस मत करो। हर समय यदि फोकस करना है, चिंतन करना है तो धर्म पर करो, क्योंकि धर्म से सुख मिलेगा। परंतु उन पढ़ने वालों और उन लिखने वालों, उन सुनने वालों और उन सुनाने वालों को ये कभी समझ में नहीं आता कि धन महत्वपूर्ण है या धर्म महत्वपूर्ण है, ये कभी समझ में नहीं आता। समाज का चश्मा जो है वो एक ही प्रकार का लगा है, वो है धन का। अगर आपने धन कमा लिया है तो आप सिद्ध पुरुष हो, और यदि आपने धन नहीं कमाया है तो तुम्हारी कोई सिद्धि नहीं है।
जैसे कि नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु कम समय में अधिक पॉपुलर हुए लोग जिनको मीडिया ने प्राथमिकता दी, सब लोगों ने प्राथमिकता दी। क्यों दी? उनके गुणों के कारण, उनके कर्तव्यों के कारण उनको प्राथमिकता दी गई। ये केवल छलावा था। वास्तविकता तो यह है कि उनके पास जो अटूट संपदा आई है, वो जो चमक आई है, उस चमक के कारण क्या है, वो चमक रहे हैं और उनकी आवाज से सब लोग प्रकाशित हो रहे हैं। इसके विपरीत मैं आपको बताना चाहूंगा, कई प्रतिभाशाली लोग होते हैं, बड़े गुणी लोग होते हैं, उनको भी मीडिया ऊपर करती है, उनको भी प्रचारित करती है, लेकिन टूटते हुए तारे के समान वो कहीं छुप जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। झुग्गी झोपड़ बस्तियों से, गरीबी क्षेत्रों से, ट्राइबल्स एरिया से, स्लम एरिया से कई प्रतिभाशाली बच्चे बच्चियां आते हैं। उनको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनका कुछ शोषण किया जाता है और उनसे कुछ अपनी टीआरपी ली जाती है और उसके बाद में उनको उसी स्थिति में जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनके पास गुण था, लेकिन क्या नहीं था? टिके रहने के लिए उनके पास धन नहीं था, धन नहीं था। और जिन लोगों को बराबर टीआरपी मिल रही है, जो किसी ना किसी गुण के कारण तो बढ़े, लेकिन जो टीआरपी मिल रही है उसका सबसे बड़ा कारण है धन, कि उनके पास धन स्थिर होने के कारण से वो मीडिया में बने हुए हैं, लोगों की दृष्टि में बने हुए हैं। ये तो है मीडिया की बात। और मीडिया कोई दूसरे ग्रह का प्राणी तो है नहीं, समाज का ही एक प्राणी है, एक वर्ग है। लेकिन आसपास के क्षेत्र में भी देखें कि कौन बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, कौन बच्ची कितनी अच्छी पढ़ रही है, कौन परिवार कितना धार्मिक है, सज्जन है, सेवा भावी है, परोपकारी है। वो उसको मान सम्मान कब अधिक मिलेगा, उसकी पूछताछ, उसके सत्कार कब अधिक होगा? जब इसके साथ साथ उसके पास धन भी होगा। एक तरफ धनवान का बच्चा है वो मंत्र पाठ करे और एक तरफ गरीब का बच्चा है वो मंत्र पाठ करे, तालियां दोनों के लिए बजाई जाएंगी, लेकिन प्रेम किसको अधिक दिया जाएगा? किसको प्रेम अधिक दिया जाएगा? धनवान को, धनवान के बच्चे को अधिक प्रेम दिया जाएगा, क्योंकि वो पैसे वाले की संतति है, पैसे वाले क्षेत्र से आता है और भले ही उसमें गुण कम हो, लेकिन धन उसके अंदर गुणों का भंडार कर देता है। और एक निर्धन क्षेत्र से आता है, साधारण परिवार से आता है, वो उससे बढ़िया मंत्र पाठ कर रहा है, बस उससे बढ़िया कर्तव्य दिखा रहा है, परंतु एक औपचारिकता के साथ उसे सम्मान दे दिया जाता है। वो सम्मान देने वाले कौन हैं? धर्म की ध्वजा हाथ में लिए लोग वो भी हैं, और धन के लिफाफे हाथ में लिए वो भी लोग हैं, और दोनों ही लोग वहां पर एक तरफा व्यवहार कर रहे हैं। क्या? धनवान का सम्मान, एक तरफा व्यवहार कर रहे हैं। देखना मंचों पर जाकर के, किसकी बेटी है, किसका बेटा है, कहां का है, तो देखा जाएगा कि धनवान का है या सामान्य का है। तो ये भेदभाव दोनों के द्वारा देखा जाएगा। तो ये जो सत्कार है, ये जो सम्मान है, जो अभिमान है, जो विलास है, जो विज्ञान है, ये एक साथ ही नष्ट हो जाएगा। किसका? जिसके पास धन नहीं है। और धन है तो सब ठीक है। गरीब में अनेक दोष होंगे और अमीर सर्वथा निर्दोष होगा। ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर बैठे हैं, 3 लोग बैठना अलाउ नहीं है, लेकिन देखा जाता है कि गाड़ी बुलेट है या डिलक्स है, हीरो होंडा सीडी डिलक्स है या बुलेट है। गाड़ी पर बैठने वाला साधारण किसान, साधारण व्यक्ति है, या गाड़ी पर बैठने वाला कोई वीवीआईपी व्यक्ति है। वो कैसे दिखेगा? उस पैसे से ही दिख जाएगा, उसकी वेशभूषा से। तो जो अच्छा टिपटॉप होगा उसे ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं रोकेगा,
लेकिन बेचारा सामान्य गमछा डाले हुए सामान्य व्यक्ति उसको तुरंत पकड़ लेगा। तो जो आप कहां देखना चाहोगे, बोलो? स्कूल में एडमिशन से लेकर के कहां तक जाओगे? स्कूल में एडमिशन से लेकर के बड़े से बड़े पद तक भी चले जाओ, वहां पर भी स्थिति क्या देखी जाती है? पक्षपातपूर्ण, यानी धन को प्राथमिकता दी जाती है, धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाती। पक्षपात सबके साथ होता है। मंचों पर भी स्थान किसको मिलेगा? धनवान को मिलेगा। तो वो सेठ था मणिभद्र, वो बड़ा परेशान था कि देखो अभी तक सब लोग मेरी जय जयकार कर रहे थे, सेवा शुश्रूषा कर रहे थे, अब ना तो कोई मेरा सत्कार कर रहा और मेरे अभिमान की तो कोई वैल्यू रही नहीं। मैं जो कुछ भी जानता हूं वो सब कुछ क्या हुआ? नष्ट हुआ। जो कुछ भी मैंने किया वो सब नष्ट हो गया। और एक बहुत बड़ी बात वहां पर पंचतंत्रकार कहता है, नश्यति विपुल मते अपि बुद्धि पुरुषस्य मंद विभवस्य घृत लवण तैल तंडुल वस्त्र ईंधन चिंतया सततम। जिसका धन नष्ट हो गया है, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो या विद्वान हो, साधारण व्यक्ति का भी धन नष्ट होता है। साधारण व्यक्ति यानी जो विद्वान नहीं है, और दूसरा है विद्वान, बुद्धि संपन्न, गुणी है, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है। तो एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है और एक कम गुणों वाला है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है और एक कम बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन दोनों के साथ कंडीशन क्या है? बोले धन नष्ट हो गया है। तो सामान्य व्यक्ति की बात छोड़ो, जो बुद्धि संपन्न पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, उसका भी चिंतन क्या रहेगा? रसोई में घी, नमक, तेल, चावल, कपड़े, ईंधन है या नहीं, इनकी व्यवस्था कैसे होगी, कल का चूल्हा कैसे जलेगा। बुद्धि संपन्न व्यक्ति की भी बुद्धि किस में लगती है? इसमें लगती है नौन, तेल, घी, वस्त्र, ईंधन में। स्वाध्याय कौन करेगा शांति से? आगे की पढ़ाई कौन करेगा शांति से? प्रचार कार्य कौन करेगा शांति से? साधना कौन करेगा शांति से? जिसको धन की चिंता ना हो। अब धन की चिंता किसे नहीं होगी? उसे नहीं होगी जिसके पास धन होगा, जिसको लगता है कि धन की व्यवस्था है, निरंतर रूप से धन की व्यवस्था हो रही है, हम अपना काम करें। लेकिन जिनका धन का आगमन रुक गया है, वो क्या ही करेंगे, क्या ही साधना करेंगे। तो सामान्य गृहस्थी हुआ या बड़ा गृहस्थी हुआ, साधक श्रेणी का गृहस्थी हुआ या भोगी श्रेणी का गृहस्थी हुआ, अगर धन नहीं है तो उसका जीवन जो है मृत जैसा है, मृत प्राय जैसा है। और फिर व्यक्ति क्या करता है? आत्महीनता मन में लेकर के आता है। धन के अभाव को आत्महीनता उसके मन में आ जाती है। तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि देखो धन जो है ये तो आता जाता रहेगा, आएगा किससे? पुरुषार्थ से, और जाएगा किससे? मूर्खता से। धन जाएगा मूर्खता से, आएगा पुरुषार्थ से। तो आप अपनी मूर्खता को ठीक करो और विज्ञानवान बनो। विज्ञानवान बनो कि कमाना कितना है और खर्च कितना करना है, और फ्यूचर के लिए सेविंग कितनी करनी है, और परिवार को चलाने के लिए या बड़ा कुछ कार्य करने के लिए, कुछ टारगेट अचीव करने के लिए, किसी को सहायता देने के लिए अभी हम इतने घंटे पुरुषार्थ कर रहे हैं, उतने में हमारा ही काम नहीं चल पा रहा है और उतने में हम दूसरे की सहायता कैसे कर देंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग हावर्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपना पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हाथ पर हाथ धर करके ना बैठे, गिल्ट फील ना करें, आत्महीनता मन में लेकर के ना आए। पुरुषार्थी व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, जो पुरुषार्थी नहीं है उसे लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मनुष्य को निरंतर प्रयत्नशील पुरुषार्थी बने रहना चाहिए। और दूसरों को देखो कि जब दूसरे धन कमा रहे हैं पुरुषार्थ से और धन का भोग कर रहे हैं, लक्ष्मी की पूजा हो रही है, लक्ष्मी की कृपा अन्यों पर बरस रही है, तो तुम पर क्यों नहीं बरस सकती?
जब अन्यों को धन प्राप्त हो रहा है तो तुम्हारे लिए दुर्लभ कैसे हो जाएगा? जब अन्य लोग धन कमा पा रहे हैं तो तुम भी धन कमा सकते हो। अन्य लोग धन से धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं तो तुम भी कर सकते हो। अन्य लोग अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं तो तुम भी कर सकते हो। तुम भी कर सकते हो। अपने मन में गिलानी के भाव मत लाओ। ये मत सोचो कि हमारी किस्मत खोटी है। ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है। ये कायरों वाली भाषा छोड़ दो, पुरुषार्थी वाली भाषा लेकर के आओ और पुरुषार्थ के लिए उठ करके खड़े हो जाओ। लक्ष्मी दुर्लभ नहीं है, लक्ष्मी सुलभ है, परंतु लक्ष्मी की प्राप्ति धर्म पूर्वक करनी है, अधर्म पूर्वक नहीं करनी। पौराणिक कथाकार कहते हैं कि लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और नारायण को भूल जाते हैं। अगर नारायण को पूजेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। तो एक मनोरंजक दृष्टांत देते हैं कि भाई आप कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं और आप चाहो कि भाभी जी आ जाएं, बुआ जी आ जाएं, दीदी आए, बहन जी आ जाएं, यानी किसी की पत्नी आ जावे, और आप केवल पत्नी को इनवाइट करो और पति को इनवाइट ना करो, तो बताओ पत्नी आ जाएगी क्या? बोले पत्नी नहीं आ सकती। आजकल तो खैर समय बड़ा उल्टा है, जिसका नाम होता है वही जाता है, लेकिन समाज ज़्यादातर उसी प्रकार का रहा है। तो एक दृष्टांत दिया कि अगर देवी जी को बुलाना चाहते हैं और आप देवी जी के नाम से कार्ड लिखो तो देवी जी कभी नहीं आएंगे। बोले देवी जी क्यों नहीं आएंगे? बोले देवी पति परायण है। शास्त्र ये कहता है कि जहाँ पर पति का सम्मान हो वहीं पत्नी का सम्मान है, और जिस सभा में पति को नहीं बुलाया गया है उस सभा में पत्नी को नहीं जाना चाहिए। और ये बात तो शिव पुराण से सीख रखी है। भगवान शंकर को अपने ससुराल से निमंत्रण नहीं आया, पर बेटी बोली बाप के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं तो जाऊंगी। उसने कहा कि भाई देख समझ ले, जो मुझे ही प्रेम नहीं करते वो तुझे ही क्या प्रेम करेंगे, जो दामाद को नहीं चाहते वो बेटी को क्या चाहेंगे। लेकिन वो परिणाम बड़ा विचित्र हुआ। तो हमारे भारत में नारी प्रतिव्रता हैं, पति के सम्मान को प्राथमिकता देती हैं। इसलिए हे धन की इच्छा रखने वालों, हे लक्ष्मी की इच्छा रखने वालों, नारायण को निमंत्रण दो। नारायण को निमंत्रण दो, क्योंकि नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। अब नारायण कौन है? भगवान। और हम प्रार्थना करते हैं ओम प्रजापते नत्वदेता नन्यो सानो बंधुर्जनिता सा विधाता हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे। नारायण कौन है? सब संपदाओं का, सब लक्ष्मियों का भंडार है। पति स्वामी वही है। तो नारायण को पकड़ो, लक्ष्मी अपने आप आएगी। यानी ये जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी कब सुख देगी? लक्ष्मी तब सुख देगी जब लक्ष्मी धर्म पूर्वक होगी। धर्म की पत्नी है लक्ष्मी, और धनात धर्मम तथा सुखम, दोनों का एक दूसरे से संबंध है। आप धर्म क्यों कर रहे हैं? आप धन क्यों चाहते हैं? सुख के लिए चाहते हैं ना। और दोनों का ताना वाना का, दोनों का जोड़ा है, धन का और धर्म का जोड़ा है। यदि धर्म पूर्वक अर्थ होगा तो वही अर्थ आपके लिए सुख देगा, यदि अधर्म पूर्वक अर्थ होगा तो वो कभी सुख नहीं देगा। अगर अर्थ की प्रायोरिटी होती तो हमारे यहां पुरुषार्थ की परिभाषा बदल जाती। अर्थ धर्म या अर्थ काम धर्म मोक्ष इस प्रकार से होता, लेकिन सबसे पहले कहा धर्म। धर्म पहले कहा। तो धर्म क्या है? पति है, धर्म पति है। तो धर्म को पहले प्रायोरिटी दो। धर्म पूर्वक अर्थ अर्जित करोगे तो आपके जो काम हैं, जो आपके भोग हैं, वो आपके लिए सुखकारी होंगे, आपके लिए लाभकारी होंगे, आपकी उससे उन्नति प्रगति होगी। तो यदि हम अर्थ चाहते हैं तो अर्थ देने वाले को पहले चाहे। अर्थ का कारण कौन है? उस कारण को पहले चाहे। यदि पैसा कमाना चाहते हो तो देश को पहले चाहो। धन का कारण देश है। धन का स्वामी राष्ट्र है हमारा। तो यदि इस राष्ट्र से किसी कोने से धन प्राप्त करके आप अपनी कुटिया में सुखी रहना चाहते हैं तो उस राष्ट्र को पहले पूजो।
उस समाज को पहले पूजो जिसके कारण से वो धन आएगा। धन ऐसा नहीं है कि केवल आप गए और आपने धन ले लिया, ऐसे धन नहीं है। आपके जाने में और उसको लाने में समाज का सहयोग है। रास्ता किसने बनाया? बोलो, तुम्हारे बाप तो बना करके नहीं गए रास्ता, और वो भी समाज के अंतर्गत आएंगे। बाप बाहर से तो नहीं आएंगे। आपने खुद अपने घर से बाहर निकल करके जहां धन गड़ा था, मान लीजिए, वहां तक जाने का खुद रास्ता बनाया था क्या? नहीं बनाया था। जिस औजार से तुमने वो खुदाई की, वो औजार तुमने बनाया था क्या? वो भी तुमने नहीं बनाया था, वो भी समाज ने बनाया। हम तो गड़े हुए धन की बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ वाले धन की बात नहीं कर रहे कि बहुत मेहनत करके कुछ बेच करके कुछ धन प्राप्त किया। हम गड़े हुए धन की बात कर रहे हैं। गड़े हुए धन में भी समाज का सहयोग है, और वो भी राष्ट्र की इकाई है, राष्ट्र की संपदा है, राष्ट्र के क्षेत्र से आती है। तो बस वही तो उसका नारायण है। इस धन का भी वही नारायण है, इस धन का भी वही धर्म है। तो उस धर्म को प्रायोरिटी दो, प्राथमिकता दो, उसको पहले पूजो। तो हे धनहीन मनुष्यो निर्धनो, आप अपने भीतर आत्महीनता का भाव लेकर के मत आओ। आप पुरुषार्थी बने और धर्म पूर्वक अर्थ उपार्जित करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करें। लक्ष्मी दुर्लभ नहीं है, लक्ष्मी सुलभ है, परंतु लक्ष्मी बिना नारायण के आपके यहां टिकेगी नहीं। अब अर्थ का जब अभाव होता है, धन की कमी आती है, व्यक्ति के अंदर निर्धनता आती है, या सडनली उसका दिवालिया निकल गया, अब खर्चे मेंटेन करने हैं, खर्चे मेंटेन हो नहीं रहे हैं, तो फिर क्या करता है व्यक्ति? अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाता है। अब पुरुषार्थ कम करना चाहता है, प्रॉफिट ज्यादा चाहता है, तो सट्टा लगाएगा, जुआ खेलेगा, बेट लगाएगा, ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्य करेगा। और उसका परिणाम यह निकलेगा कि जिस धरती पर वो खड़ा था, जिस सैया पर वो सो रहा था, वो उसको भी गिरवी रखा देता है। जुए का परिणाम जो है अवश्य में भी कैसा है? संपत्ति को नष्ट करने वाला है। और तुमको लगता है कि जुआ खेलने से संपत्ति प्राप्त हो जाती है, और जुआ खेलने से हार जीत तो लगी रहती है। एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हारता है, तो कम से कम एक के हिस्से में तो जीत आती है, और जिसको जीत आएगी उसको तो माल मिलेगा, जिसको माल मिलेगा उसे सुख मिलेगा। तो इतिहास उठा करके देख लो, महाभारत। एक दो पक्ष थे, जुआ खेले, एक पक्ष हारा, दूसरा पक्ष जीता। वो हार करके भी सुखी नहीं हुए और ये जीत करके भी सुखी नहीं हुए। हारने वाला तो अपना सर्वस्व हार लेता है, लेकिन जो वर्तमान है उसी को हारता है, लेकिन जीतने वाला अपने भविष्य को भी हार जाता है। कौरव अपना भविष्य भी हार गए जीत करके। और पांडव क्या किया? पांडवों ने हार करके क्या किया? अपने वर्तमान को गवा दिया, लेकिन पुरुषार्थ से भविष्य बना लिया। तो ये जो जुए का पैसा है, ये कौरव पांडवों का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा? इसलिए शास्त्र ने क्या कहा? खेती करो, जुआ मत खेलो। खेती यानी पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थ का कार्य करो, जिसमें सबके हिस्से का कार्य हो जाए, जिससे सबको लाभ मिल जाए, वो वाला काम करो। अराजक तत्वों को श्रेय मत दो, स्वार्थी मत बनो, राष्ट्र के विरुद्ध मत चलो। समाज को आप गलत संदेश, गलत दिशा और गलत उदाहरण समाज के लिए मत छोड़ के जाओ, कुछ अच्छा करके जाओ। तो बहुत अच्छी बात यहां पर कही। ऋषि दयानंद कहते हैं कि गृहस्थ लोग जो कभी पहले पुष्कल धनी होके पश्चात दरिद्र हो जाएं, उससे अपने आत्मा का अवमान ना करें कि हाय हम निर्धन हो गए इत्यादि विलाप भी ना करें, किंतु मृत्यु पर्यंत लक्ष्मी की उन्नति में पुरुषार्थ किया करें। लक्ष्मी को दुर्लभ ना समझें। तो लक्ष्मी को कोई भी व्यक्ति दुर्लभ ना समझे। आगे और सदाचार की बातें, भद्र व्यवहार की बातें, सत्याचार की बातें और कुछ व्यवहारिक शिक्षाएं आएंगी, जिनको हम अगले प्रसंग में पढ़ेंगे। समय के अनुसार अब कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं।
एक बार ओम का उच्चारण। ओम।